हो गया। नमस्कार, स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हमारे फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं मुंबई से आई हुई हमारे लिए सेलिब्रिटी। क्योंकि सेलिब्रिटी मैं इसलिए कह रहा हूं कि हकीकत में अगर आज आप इनकी आवाज सुनेंगे, स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का जिन्हें वरदान ही प्राप्त है, अगर देखा जाए तो ये हूबहू उन्हीं की परछाई है और आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। और कल आपने अगर कार्यक्रम देखा होगा जवाहर रंगमंच में कला अंकुर की ओर से जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, उसमें जो हमारे विशेष अतिथि हैं मुंबई से आई हुई मिष्टू वर्धन आज हमारे साथ मौजूद हैं। मिष्टू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वामी न्यूज पर। नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। समय कम है क्योंकि इन्हें आज बाहर भी जाना है, अपने मुंबई लौटना है, इसलिए हमने कुछ समय इनसे लिया है। आज हम आपको इनकी आवाज भी सुनाएंगे और जानकारी भी लेंगे कि क्यों ये लता जी को फॉलो कर रही हैं और क्या कारण है। मिष्टू जी, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपके मन में कैसे आया कि आपको लता जी के सॉन्ग गाने हैं और पहला कौन सा आपका सॉन्ग रहा, उसकी कुछ 3-4 लाइनें हम आपसे जानेंगे। ये शुरुआत जब हुई मेरी, तो मेरी दादी जी हमेशा मुझे बिठाती थी। इतना तो याद नहीं कि कब से क्यों, लेकिन मुझे ये याद है कि सवेरे वो उठाती थी। मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद भी नहीं, क्योंकि हारमोनियम मुझे वो करना भी नहीं आता, प्ले करना हाथ में ही पहुँचती थी। तो वो कैसेट लगाती थी, जागो मोहन प्रीतम, तो उससे फिर बंगला, जितनी भी दीदी की बहुत सारे बंगला गाना सुना करती थी। तो 2 कैसेट हमेशा मुझे सुनना पड़ता था, तो वो सुनने के बाद मुझे ब्रेकफास्ट मिलती थी। तो ऐसा था। तो गाते गाते दीदी से प्यार हो गया। जब मैं बड़ी हुई, थोड़ी और बड़ी होती गई और बस यहाँ तक पहुंची। आपका पहला सॉन्ग कौन सा है जब आपने गाया और आपको लगा कि बिल्कुल आप तो लता जी की हूबहू आवाज आपको वरदान प्राप्त हुआ? मुझे तो आज भी नहीं लगता है। ये तो आप सब है कितना मुझे कहते हैं, ये आप सबका प्यार और बड़ापन है। और मैं ये दिल से मानती हूँ कि जो उन्होंने गाया है, ये दीदी जैसी दुनिया में कोई नहीं हो सकती, कोई भी नहीं, क्योंकि वो दीदी थी और मैं तो एक साधारण, अति साधारण इंसान हूँ। मैं क्या गाऊँ? मैं तो बहुत मैंने कई मर्तबा कहा है कि मैं हर एक गाना, हर एक लाइन बहुत डर के गाती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो करना संभव नहीं है, सोचना भी मूर्खता है। फिर भी देखा जाए तो जो आपने कल इतनी अच्छी प्रस्तुति दी कि लोगों ने वाहवाही की है, काफी अच्छा समा बांध दिया। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट, हालांकि लता जी के तो सारे ही सॉन्ग आपके फेवरेट हैं, हाँ। लेकिन उसमें से स्पेशल आप कौन सा मानते हैं? तो उसकी हमारे दर्शक 4 लाइन सुनना चाहेंगे आपसे। मुझे अभी जो याद आ रहा है, मतलब जब भी याद आती है वही फेवरेट है, ऐसा है। तो ठीक है, मैं एक लाइन गाती हूँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। मिष्टू जी, हम जानना चाहेंगे जैसे परिवार का आपको, देखिए हालांकि आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, मुंबई में हैं, तो वहाँ की विचारधारा तो बिल्कुल एक तरह से है कि लड़का लड़की को बराबर समझा जाता है हालांकि, और फिर भी परिवार का सपोर्ट मिलता है। लेकिन कुछ एक क्षेत्र ऐसे आज भी पिछड़े हुए हैं जो लड़कियों को आगे नहीं निकलने देते हैं। तो आपको परिवार का सपोर्ट किस प्रकार से मिला और किन किन ने आपको इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया? बहुत बड़ा किस्सा बन जाएगा इसमें तो, क्योंकि मेरी जो जन्म हुआ वो आसाम में हुआ। मैं आसाम की बेटी हूँ और प्यार हो गया दीदी से, लता दीदी से। और मैंने ईश्वर से हमेशा वही मांगा जब मैं बड़ी होती गई, क्योंकि मुझे सिर्फ कैसेट में मैं देखा करती थी और टीवी में
कभी कभी जैसे पुकार एक फिल्म से उसमें दीदी गा रही है, पिक्चर में है, तो वही सब मैं देखा करती थी। क्योंकि उन दिनों यूट्यूब जब मैं आई, क्योंकि उतना मेरे पास मोबाइल नहीं था, बाकी तो लोगों के पास थे, तो मुझे इतना पता नहीं था। लेकिन मुझे देखने की बड़ी तमन्ना थी कि दीदी मतलब क्या मेरी तरह 2 हाथ 2 आंखें 1 नाक ऐसे है। तो मैं हमेशा घर में कहा करती थी, और स्कूल में जब कहा करती थी, एक साइंस के एक टीचर थे, मैं उनके नाम नहीं लूँगी सर, माफ़ी मांगती हूँ। वो कहते थे कि एग्ज़ाम से पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट या इन लोगों के सपने आते हैं, तुमको तो लता मंगेशकर जी का ही सपना आता होगा ना। तो मजाक उड़ाते थे, तो लेकिन मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं उनसे इतना प्यार करती थी और आज भी इतना प्यार करती हूँ, आखिरी दम तक मैं इतना ही प्यार करती रहूँगी। और देखिए मैं वहाँ से आसाम से मुंबई तक आई, हालांकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, इजाज़त तो नहीं थी कि हम बहुत साधारण परिवार से हैं, और पिताजी राज़ी नहीं थे, घर के मेरे बड़े पापा कोई भी राज़ी नहीं थे कि हमारी घर की बेटी आए अकेले। लेकिन बस मेरी भक्ति के सामने शायद सबने सर झुकाया और मैं मुंबई तक पहुंची और लता दीदी से मिली, और बस अभी आपके सामने बैठी हूँ। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि समय आपका बाहर जाने का भी है, निकलने का है। हाँ। अंत में ये जानना चाहेंगे, आप अजमेर आए और अजमेर के लोगों से किस प्रकार से आपको प्रेम मिला, क्या प्यार मिला, कैसा लगा अजमेर आपको? मुझे सुनील जरोरी साहब जो है, उन्होंने कल एक बात कही कि तुम तो बेटी हो, तो उनकी बेटी मतलब मैं तो अजमेर की बेटी हूँ, तो ऐसा लगता है मैं तो अपने घर में ही हूँ। और मैं ब्रह्मा टेम्पल भी गई और फिर दरगाह भी गई, मैं बस माथा टेका, मैंने यही कहा मेरे साथ साथ मेरे परिवार के साथ साथ पूरे अजमेर का ख्याल रखे, हमारे मुंबई का या पूरे देश का, मतलब शांति ही शांति हो, मैं तो यही चाहती, सब लोग खुश रहे। बिल्कुल अंत बोलता जा रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होते हैं, अब बिल्कुल लास्ट है। मैं ये कहना चाहूंगा, कला जो है वो एक पूजा है, एक उपासना है, एक दर्शन है ना? और एक भविष्य भी है, एक तृप्ति भी है, एक समर्पण भी है, और इसके जितना नजदीक जाओ उतना ही इसमें समाने की इच्छा होती है। तो हालांकि मैंने आपसे 4 लाइनें शुरू में कहा था, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो हैं उनका भी फेवरेट है, क्योंकि ये सॉन्ग काफी और मेरा भी फेवरेट है, तो उसकी मैं 4 लाइन आपसे सुनाने की गुजारिश करूंगा। सत्यम शिवम सुंदरम। अच्छा। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत जागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। मिष्टू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें समय दिया, और स्वामी न्यूज परिवार की ओर से हमारे जो कंवल प्रकाश जी हैं वो कला को बहुत आगे बढ़ाते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, और जो कला के प्रति समर्पित हैं उनको मंच देते हैं और हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं स्वामी न्यूज परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय दिया, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आप ऐसे ही गुनगुनाते रहें और आपकी दीर्घायु हो, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु से। शुक्रिया आप सबका, और आप सबका ये बड़ापन है कि आप सबने मुझे इतना प्यार किया, इतना सम्मान किया, हालांकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबकी। नमस्कार। स्वामी न्यूज के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद भी बोलेंगे हम, जिन्होंने काफी अच्छे वहां संख्या में पहुंचकर जवाहर रंगमंच पर कला अंकुर के कार्यक्रम को सफल बनाया और मिष्टू जी को सुना, और आज भी
हम यही कामना करते हैं कि मिष्टू जी जब दोबारा अजमेर आए तो हम वापिस से उनके ये लता जी के गाने सुने। स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज पर इतना ही, और भी कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित होते रहेंगे। देखते रहें स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।